हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और कोशिश करेंगे कि आज के बाद कोई डाउट ना रह जाए, मतलब बहुत विस्तार में पढ़ेंगे। अच्छा, मानव हृदय को पढ़ने से पहले हमें सर्कुलेटरी सिस्टम समझना बहुत जरूरी है ना। रक्त परिसंचरण, तो जैसा कि हम लोग को पता है, चलिए हम बहुत ही नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, बहुत हवा नहीं बनाते हैं कि यहाँ डायग्राम देख के एकदम से डर लग जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र दो तरीके का, एक होता है खुला, एक होता है बंद, यानी कि एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज। अगर हम देखें शब्दों पे जाएं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स कि जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं ब्लड सप्लाई के लिए, राइट। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, मंकी में होता है ना, कैट्स में होता है, डॉग्स में होता है, जिसके लिए रक्त वाहिकाएं होती हैं जो ब्लड की सप्लाई करती हैं। सिंपल, जो हम ऐसे ही समझना चाहें। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, तो इसके उदाहरण, जीवों के उदाहरण, जैसे आपने देखा होगा कॉकरोच, राइट, और स्पाइडर यानी मकड़ी, और क्रैब्स केकड़ा, और कीट, है ना। मतलब, और अगर मैं बताना चाहूँ, आकशेरुक जीव जो होते हैं, आकशेरुक जीव वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। उसका उल्टा आप कर लीजिए क्लोज वाले में, मीन्स जो कशेरुक यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, ऐसे जीवों में क्या पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बीइंग्स उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हमने समझी। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं अंतर। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एग्जाम्पल देख लीजिए, स्नेल यानी घोंगा, बड़ी सीप, कॉकरोच, स्पाइडर्स और लॉबस्टर्स यानी झींगा मछली, क्रैब्स वगैरह इस उदाहरण है। अकशेरुक जीवों में, यानी कि वो जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, राइट। रक्त का संचालन करने के लिए कोई वाहिकाएं नहीं होती हैं, कोई ब्लड वेन्स नहीं पाई जाती हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन, स्क्वैड्स, कैटफिश, फ्रॉग और अर्थवॉर्म्स, ठीक है। देखिए, अर्थवॉर्म्स ये अपवाद है, ठीक है। केचुआ क्या है, अपवाद है। यह कशेरुक जीवों में पाया जाता है। अपवाद क्या है, अकशेरुक होते हुए भी केचुआ, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अपवाद याद रखना चाहिए। इस प्रणाली संचरण के लिए वाहिकाएं होती हैं, रक्त संचरण के लिए क्या होती हैं, वाहिकाएं पाई जाती हैं। अकशेरुक जंतु बिना रीढ़ वाले होते हैं, लिखा हुआ है बिना रीढ़ वाले होते हैं, जबकि कशेरुक जंतुओं में रीढ़ पाया जाता है, और कशेरुक जंतुओं में ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। मानव हृदय, अब हम पढ़ेंगे मानव हृदय, ठीक है। हमने ओपन और क्लोज समझ लिया। अब ध्यान से सुनिए, हृदय की अगर हम बात करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि कुछ जीवों में 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं, यानी कि 2 कमरे, 2 कक्ष पाए जाते हैं। कुछ जीवों में 3 कक्ष पाए जाते हैं, 3 कमरे पाए जाते हैं, और कुछ में 4 कक्ष यानी 4 कमरे पाए जाते हैं, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिनमें से ह्यूमंस जैसे हम लोग हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, हृदय की अगर हम बात करें, वो हम बाद में एग्जांपल्स देख लेंगे कि किसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, किसमें 3 चैम्बर्स। मेन हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन हार्ट पढ़ना है। तो ह्यूमन हार्ट को हम थोड़ा सा समझते हैं। 4 कमरे मैंने बोला, अगर मैं बताऊं, एक सेकेंड, यहीं पे ही बना देती हूँ मैं। देखिए, अगर मैंने ये बॉक्स बना दिया, ठीक है, वो डायग्राम बहुत ज्यादा मतलब टेंशन कर देगा एक बार को, अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहा होगा, जिसके लिए बहुत फ्रेशर होगा, जिसने कभी साइंस छुआ भी नहीं होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है, एक बॉक्स बनाया और मैंने बीच से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। मींस इसको हमने क्या किया, राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दिया। ये हमने लिख दिया लेफ्ट और ये हमने लिख दिया राइट, ठीक है। ये हमने लेफ्ट लिख दिया, ये हमने राइट लिख दिया, तो 2 पार्ट्स हो गए। अब मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर दी, ठीक है, क्षैतिज लाइन हमने एक ड्रॉ कर दी। तो ये टोटल कितने हो गए, 4 कमरे हो गए। यानी कि
ऊपर के दो और नीचे के दो, ठीक है। इस लेफ्ट वाले को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, राइट वाले को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमें इसका नाम रख देना है, इन चारों कमरों का हम कुछ नाम रख देते हैं। हमने इसका नाम रख दिया LA और नीचे वाले का नाम लिख दिया LB, ठीक है। ठीक उसी तरीके से कुछ नहीं करना है, RA RB, क्लियर, नाम याद हो गया। मैंने क्या किया, एक कमरा बनाया, उसको 2 भाग में विभाजित कर दिया, और वो 2 भाग कौन से थे, एक था दाहिना भाग, एक था बायां भाग। बाएं भाग को भी हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया और दाहिने भाग को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, और ये टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, और सब चारों के हमने नाम रख दिए, क्लियर। लेफ्ट वाला जो है बायां वाला है, इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी में हम इसको बोलते हैं बायां आलिंद और बायां निलय। आ शब्द पहले आता है, आ से आलिंद, और ए शब्द भी, ए अल्फाबेट पहले आता है, तो ए हमने लिख दिया। तो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब ये वी का क्या है, वेंट्रिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं निलय। नीचे है, ना से नीचे, ना से निलय, क्लियर, याद हो गया। चलो वेरी सिंपल, ये हमने 4 कमरे बिल्कुल याद कर लिए। अब हम देखते हैं, हमने बोला कि हमने दाहिने और बाएं भाग को 2 भागों में विभाजित किया था। जब हम विभाजित कर रहे थे ना, तो वो जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, हमने उसका नाम रख दिया सेप्टम। क्या नाम रखा, सेप्टम। तो जो दाहिने और बाएं भाग में इसको विभाजित कर दिया, जो हमारे हार्ट को 2 भागों में बांट देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। हिंदी में हम उसे विभाजिका बोलते हैं, ठीक है। हम उसे क्या बोलते हैं, विभाजिका बोलते हैं, ठीक है। अब जब मैंने ये 4 कमरे बनाए हैं, अगर मैं आप लोग को समझाऊं, हम उस हार्ट वाले ड्राइंग पे जाएंगे, बट इसको समझते हैं। मैंने क्या किया, ये 4 कमरे बनाए, यहां से 2 पाइप में बना देती हूं और इधर भी बना देती हूं, ठीक है। ऐसे ही हम समझ रहे हैं ड्राइंग करके, हम लोग बच्चे, हमें कुछ पता नहीं है हार्ट के बारे में, ठीक है। चलो, अब ये जो लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे भी हमने एक वॉल्व बना दिया, इधर भी हमने एक वॉल्व बना दिया, क्लियर। मैं केवल समझाने के लिए बोल रही हूँ, हम अभी डायग्राम पे आएंगे, वहां पे अच्छे से समझ में आएगा आपको। लेफ्ट एट्रियम की अगर मैं बात करूं, तो मैंने बोला कि ये बीच वाले लाइन को मैंने क्या बोला, इसने जो 2 भाग में डिवाइड कर दिया, इसको मैंने बोला सेप्टम। क्या बोला, सेप्टम। और ये जो हमने वॉल्व बनाया है लेफ्ट एट्रियम के नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व। बायकस्पिड वॉल्व मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बायकस्पिड वॉल्व, क्लियर। ठीक उसी तरीके से राइट एट्रियम, यानी कि दाहिने आलिंद के नीचे भी एक वॉल्व लगा हुआ, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, क्लियर। इसका वर्क क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। दाहिना आलिंद और बायां आलिंद, वहां पे जो वॉल्व लगी हुई है, ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड, राइट, उसका जो माउथ होता है ना, वो नीचे की तरफ होता है, निलय की तरफ होता है। और याद रखिए, जैसे ही ब्लड ऊपर से नीचे, यानी कि आलिंद से निलय में आता है ना, तो वो वॉल्व अपने आप ही क्लोज हो जाता है, ताकि ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में ना जाए, क्लियर, समझ में आया। तो ये ब्लड जब यहाँ पे भर जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, तो ये ब्लड जब ये वॉल्व खुल जाएंगे, यानी कि ये बायकस्पिड वॉल्व खुलेगा और सारा का सारा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, बाएं निलय में आ जाएगा, और ये वॉल्व फिर बंद हो जाएगा, ताकि ये अपोजिट ना चला जाए। जैसे ही ये पूरा भर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय जैसे ही पूरा भर जाएगा, भरने के बाद आपके हार्ट में मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, और बिल्कुल पूरा ब्लड एओर्टा द्वारा पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। कहां पहुंचेगा, पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। ये कैसा ब्लड होता है, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इसे वीन लेके आती है, ठीक है, कौन सी वेन्स लेके आती, कौन सी, पल्मोनरी। और ये वेन क्या करती हैं, ये धमनियां क्या करती, सॉरी, ये शिराएं क्या करती हैं, प्योर ब्लड लेके आती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बायां वाला भाग आपका क्या कर रहा है, प्योर ब्लड रिसीव कर रहा है। तो यानी यही कंफ्यूजन होता है कि आपका जो हृदय है, उसका जो बायां भाग है, वो क्या करता है, प्योर ब्लड रिसीव करता है। कौन सा ब्लड,
प्योर ब्लड रिसीव करता है। प्योर ब्लड मतलब जिस ऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है, और वो कहाँ से आ रहा होता है? ऑब्वियस सी बात है, आपके फेफड़ों से आ रहा होता है। पल्मोनरी नाम जहां भी आएगा मींस फुफ्फुस, ठीक है। और ये शिरा की बात कर रही हूं मैं, यानी आपके फेफड़े से ये जो शिराएं हैं वो आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ्ट एट्रियम में डालती हैं, लेफ्ट से, फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम भर जाता है, फिर उसके बाद एक वॉल्व लगा हुआ जिसको हम बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व, और सीधा वो जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, यानी कि बाएं निलय में आ जाता है। बायां निलय जैसे ही भर जाता है, आपके हार्ट में बहुत तेजी से संकुचन होगा, कंट्रैक्शन होगा, और सीधा ब्लड कहां पे पहुंच जाएगा? एओर्टा द्वारा, महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में पहुंच गया। आपके पूरे शरीर को ब्लड मिला, कैसा? प्योर ब्लड मिला, ऑक्सीजनेटेड। उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका बॉडी क्या करेगा? ग्लूकोज को बर्न करेगा, जलाएगा, और ग्लूकोज जलने के बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी ऑल्सो, है ना। जैसे मैम खड़ी है, पढ़ा रही है, एनर्जेटिक है, क्यों? बिकॉज ऑफ, ठीक है। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर से रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? चलिए उसके लिए भी कुछ करते हैं। आइए, अब हम आपके शरीर में, हमारे शरीर में ब्लड आ चुका है, और फिर से अब वो ब्लड क्या हुआ? इम्प्योर हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है अपेक्षाकृत ज्यादा हो गई। तो आपके जो ये वीन्स हैं, ये जो वीन्स दिख रही हैं, जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है, देखो ये वीन्स जो होती हैं, जो शिराएं होती हैं, वो हमें दिख रही हैं। हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो हमें नहीं नजर आती हैं। धमनियां हमें नजर नहीं आती हैं, वीन्स दिखती हैं। ये जो नीला नीला दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन, नीला नीला कह रही हूँ, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये क्या है? ये आपके पूरे शरीर से ये जो शिराएं हैं वो क्या करेंगी? ब्लड को ले जाएंगी। ये कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। समझ में आया? तो ये पूरे शरीर से ब्लड को ले जा रही है, कहाँ पे ले जाएंगी? बताती हूँ। ये आ जाएंगी राइट एट्रियम में। उसे इम्प्योर, अब उसे इम्प्योर करने के लिए कहाँ ले जाना है? लंग्स के पास। लेकिन ध्यान से सुनिए, सीधा वो लंग्स में नहीं ले जाएगा, पहले यहाँ पे राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम मतलब कि दाहिने आलिंद में आ गया। ये इम्प्योर ब्लड जैसे ही दाहिने आलिंद में भरेगा, सेम प्रोसेस होगा जो वहां पे हुआ था। समझ में आया? बस इतना सा फर्क है कि उधर प्योर था, इधर इम्प्योर है। क्लियर? ये जो अशुद्ध रक्त है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा है, ये पूरा भर जाएगा, और यहाँ जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो खुल जाएगा। जैसे वो खुलेगा, सारा का सारा ब्लड आपके दाहिने निलय में आ गया। दाहिने निलय में आया, और दाहिने निलय जैसे ही भर जाएगा ना, आपके हार्ट में फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, तेजी से संकुचन होगा, और सीधा का सीधा सारा ब्लड कहाँ पहुंचेगा? आपके लंग्स में जाएगा कि नहीं? कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी लेके जाएगी, आर्टरी, ठीक है। जब वहां जाएगा तो आपका जो लंग्स है वो क्या करेगा? वो सीधा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा और उसमें ऑक्सीजन को भर देगा। अब देखिए, ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, है ना। समझ में आया? इतना आसान है, पता नहीं क्यों हवा बना रखा है। चलो ठीक है, आइए अब इस हम डायग्राम पे आ जाते हैं। ये रहा डायग्राम, देखिए। लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे प्योर ब्लड आया, ये पूरा भर गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है। ये वॉल्व को बोलते हैं हम बाइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व ओपन हुआ, ब्लड सारा का सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ये पूरा भर गया, और पूरा भरने के बाद सीधा कुछ नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ आपके हार्ट में, और सारा का सारा ब्लड एओर्टा द्वारा, कहाँ पे? एओर्टा द्वारा, महाधमनी द्वारा आपके पूरे शरीर में पहुंच गया, जो कि ऑक्सीजन पूर्ण था, ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड था, प्योर ब्लड था। क्लियर? आपका पूरा शरीर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर चुका है, पा चुका है, आप एनर्जेटिक हो चुके हो, आपका ग्लूकोज जल चुका है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट चुका है। समझ में आया? अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिमूव करना है, ये एओर्टा द्वारा पूरे शरीर में पहुंच चुका है। अब आपका ब्लड जो इम्प्योर वाला है, जो आपकी वीन्स जो हैं, जो आपकी शिराएं हैं, वो कहाँ लेके जाएंगी? महाशिरा नाम है
क्या नाम है? महाशिरा। महाशिराओं द्वारा ये ब्लड पूरा राइट एट्रियम में, अब आ गया किधर? दाहिने आलिंद में आ गया। एट्रियम ऊपर आलिंद है और नीचे नीले है, याद रखिएगा दोनों तरफ, बस लेफ्ट और राइट लगा देने का। राइट एट्रियम में आया, ये भी भर गया, फिर उसके बाद खुल गई ट्राइकस्पिड वॉल्व और सीधा आ गया राइट वेंट्रिकल में। फिर संकुचन हुआ, तेजी से संकुचन हुआ और संकुचन होने के बाद क्या हुआ? पूरा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, याद रखिएगा आर्टरी मींस धमनी, मींस कि आपके हार्ट से ब्लड को बॉडी में पहुंचाती है, और वीन मतलब शिराओं मतलब होता है कि जो आपके शरीर से ब्लड लेके आपके हार्ट तक पहुंचाता है। क्लियर? क्लियर? धमनियां क्या करती हैं? ब्लड ले जाती हैं आपके हार्ट से, और वीन्स क्या करती है? शिराएं क्या करती है? आपके शरीर से, शरीर के अंगों से ब्लड लेके आती है हार्ट तक। क्लियर? अब ये कहाँ चला गया ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी लेके गई, कहाँ पे ले गई? पल्मोनरी। फुफ्फुस धमनी कहाँ लेके जाएगी? आपके लंग्स में। ठीक है, चलो, तो ये था पूरा डायग्राम। अब ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा हार्ट है वो शंख के आकार का, मुट्ठी के आकार का आपके बाएं वक्ष की तरफ स्थित है। 75% हिस्सा इसका बाएं तरफ होता है और बाकी का बचा हुआ दाहिने तरफ होता है। ठीक है, और 300 ग्राम इसका वेट होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। ठीक है, अब आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। डायग्राम देख लिया, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इधर आइए, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, मानव हृदय, मानव हृदय, इसी को हमें पढ़ना है। हमने डायग्राम को समझा और अब हम देखते हैं मानव हृदय। एक मायोजेनिक हृदय है। मायोजेनिक, क्या बोला मैंने? मायोजेनिक हृदय है। कहने का मतलब है जो हार्ट बीट होती है, जो हृदय स्पंदन होता है, वो किससे होता है? हृदय खुद सक्षम है करने में। उसका ब्रेन का कोई काम नहीं, ब्रेन उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो उसको स्टार्ट करना है तो वो स्वयं करेगा। पेसमेकर उसमें होता है, वो किस लिए जिम्मेदार होता है? हृदय स्पंदन के लिए। वो खराब हो जाता है पेसमेकर या ऐसे नोट जिसे बोलते हैं, तो वो आर्टिफिशियल भी लग जाता है। ठीक है, मानव हृदय एक मायोजेनिक हृदय है, जो हृदय स्पंदन शुरू होता है हृदय से। एक होता है न्यूरोजेनिक, ऐसा स्पंदन जो दिमाग से शुरू होता है। आपको मैं बता दूं, न्यूरोजेनिक जो होता है कीटों में पाया जाता है। कीट मतलब जो उनका हार्ट बीट है वो किससे शुरू हो रहा है? ब्रेन से। लेकिन हमारा जो हार्ट होता है वो कैसे है? वो खुद से शुरू हो रहा है, खुद से शुरू हो रहा है, खुद सक्षम है। ठीक है, तो मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक मतलब कि खुद से सक्षम होता है, हार्ट खुद अपना स्पंदन करता है, और न्यूरोजेनिक होता है जो ब्रेन से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कीट। आर्टरी क्या होती है देख लेते हैं। देखिए, रक्त वाहिनियां जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाती हैं। अब आप कहोगे कि मैम तभी आपने बोला था कि पल्मोनरी आर्टरी, वो तो जो है इम्प्योर ब्लड क्या कर रही थी? दाहिने वाले भाग से लेके जा रही थी। तो ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। देखिए, फुफ्फुस धमनी जिसे हम बोलते हैं, ये आर्टरी क्या करती है? आपके दाहिने वाले हिस्से से, आपके दाहिने वाले हिस्से से, कहने का मतलब है दाहिने आलिंद, फिर निलय में ब्लड जाता है, संकुचन होता है। पल्मोनरी आर्टरी आपके इम्प्योर ब्लड को ले जाती है कहां पर? आपके लंग्स में, है ना, फेफड़े में लेके जाती है। किस लिए? अरे भैया, उसे साफ करेगी नहीं करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगी। आप लीजिए, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, है ना। चलिए, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फुफ्फुस फेफड़ों में ले जाती है, यानी फुफ्फुस धमनी। पल्मोनरी आर्टरी वह धमनी है जो हृदय से दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त को धमनियों के द्वारा हृदय से रक्त शरीर के ले जाया जाता है। अब देखिए, धमनियों के द्वारा, धमनी यानी आर्टरी, मैंने क्या बोला? पल्मोनरी आर्टरी एक अपवाद है जो कि इम्प्योर ब्लड को दाहिने वाले पार्ट से लेके जा रही है। किस लिए? साफ करने के लिए। ठीक है, धमनियां क्या कर रही हैं? आपके हृदय से, और वैसे धमनियों का क्या काम होता है? आपके हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। कौन सा ब्लड होता है? शुद्ध, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। धमनियों में साफ खून का प्रवाह होता है। सही बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। धमनी गुहा पतली होती है। धमनी की जो गुहा होती है पतली होती है, लेकिन जहां से खून प्रवाहित होता है। अब आ जाइए, शिरा की बात करते हैं। उसका उल्टा कर दो ना। शिरा क्या करेगा? रक्त वाहिनियां द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर की, देखिए मैं बोल रही हूँ, अपने आप को खुद प्रैक्टिकली देखिएगा कि आपके बॉडी में जो नसें दिख रही है ना,
ये क्या है, ग्रीन ग्रीन, ये क्या कर रही है, धीरे धीरे जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ लेके जाएंगी, दाहिने वाले भाग में ले जाएंगी, दाहिने आलिंद में जाएगा, फिर निलय में जाएगा, फिर संकुचन होगा, पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी, फिर इसे ले जाएगी आपके लंग्स में और लंग्स इसे प्योर कर देगा। फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा, आपके जो वीन्स है, शिराएं, वो क्या करेंगी, बाएं वाले भाग में लेके जाएंगी, बाएं आलिंद में जाएगा, बाएं आलिंद भर गया, फिर उसके बाद बाइकस्पिड बॉल खुले, सीधा आ गया बाएं निलय में, बाएं निलय में आया, संकुचन हुआ और एओर्टा द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया गया। क्लियर, इतनी सी बात है ना। चलिए, रक्त वाहिनियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले आना, शिराओं के द्वारा खून हृदय तक जाता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है और शिराओं की भित्ति पतली होती है। भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि शिराओं द्वारा क्या कह रहा है, अशुद्ध रक्त जाता है ना। लेकिन आपको पता है कौन सी दो शिराएं हैं जो कि बाएं वाले पार्ट से क्या करती हैं, शुद्ध रक्त लेके आ रही हैं, आ रही है कि नहीं, पल्मोनरी वीन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वीन, ठीक है। पल्मोनरी शिरा बोलते हैं जो बाएं वाले भाग में शुद्ध रक्त लेके आ रही है। पल्मोनरी क्यों है भैया, वो फेफड़े से लेके आ रही है ना सीधा, ठीक है। मानव हृदय में 4 कक्ष होता है, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल बता चुकी हूँ, दाहिना आलिंद, दाहिना निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, ठीक है। मानव हृदय एक मायोजेनिक है। मायो मतलब क्या होता है, मसल, जेनिक मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है, याद रखिएगा, मसल्स उत्पन्न करना। न्यूरोजेनिक ऐसा स्पंदन जो दिमाग से शुरू होता है, फॉर एग्जांपल की कार्डेटा संघ के प्रमुख वर्ग को हम देख लेते हैं, मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी और स्तन, मैमल्स, ठीक है। सबसे पहले हम मत्स्य को देखते हैं। सभी असमतापी जंतुओं और हृदय 2 कक्ष होगा, इसमें सिर्फ अशुद्ध रक्त पंप होता है, सिर्फ अशुद्ध रक्त पंप होता है। श्वसन क्रिया क्लोम यानी गिल्स जो जल में घुले ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट। ये हमने देखा मत्स्य, मत्स्य में क्या आएगा, फिश आएगा, 2 चैम्बर्स होते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा डायग्राम पे आ जाते हैं। ये देखिए फिश हार्ट देख रहे हैं, ये रहा एट्रियम और ये रहा वेंट्रिकल, 2 चैम्बर्स, क्लियर। चलिए अब आ जाइए एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग सदस्य उभयचर, ठीक है। हृदय 3 कक्ष होता है और ये भी असमतापी होता है, जैसे फ्रॉग, मेढक। फेफड़ा, त्वचा और क्लोम, श्वसन किसके द्वारा करते हैं, फेफड़ा, त्वचा और क्लोम। अब इसका भी हम डायग्राम देख लेते हैं, एक बार क्लियर हो जाएगा। ये जो फ्रॉग है उसकी पूरी बॉडी है और आप इसमें 3 चैम्बर्स देख पा रहे हो, 1, 2 और 3। ये रहे इसके लंग्स, ठीक है, और ये रहा हार्ट, क्लियर। सरीसृप, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जो जीव होते हैं, जैसे ये क्या है, जंतु असमतापी है, श्वसन फेफड़ों द्वारा लंग्स से करते हैं। स्थलीय कशेरुक जंतु, कशेरुक जंतु, अब देखिए अंडे देते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से ढके हृदय 3.5 कक्ष के होते हैं। अब ये हो गए स्थलीय कशेरुक जंतु। उदाहरण क्या है, अपवाद, 4 कक्ष, जैसे कि मगरमच्छ, ये अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है। जैसे केचुआ अपवाद था कि नहीं था, अकशेरुक होते हुए भी उसमें क्या था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सांप, घड़ियाल, छिपकली, कछुआ, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण हैं। पक्षी वर्ग में आ जाइए, ये समतापी हैं, पक्षी वर्ग समतापी हैं, श्वसन फेफड़ों से करते हैं। वर्ग की, इस वर्ग के, ये पक्षी वर्ग के जंतुओं के अग्रपाद विकसित होकर कैसे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पंखों में, विंग्स में, ठीक है, बदल जाते हैं। मूत्राशय अनुपस्थित होता है इसमें, ठीक है, मूत्राशय का क्या होता है, अनुपस्थित होता है, वो नहीं होता, उसकी प्रेजेंस नहीं होती है। एग्जाम्पल, कौवा, चिड़िया, तोता, मोर, कौवा, चिड़िया, तोता, मोर। स्तनीय वर्ग, अब आ जाइए मैमल्स। मैमल्स की बात करते, सभी जंतु नियत तापी, उच्च तापी, त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां या तैलीय ग्रंथियां होती है। हृदय 4 कक्ष, जैसे हम लोग अपना एग्जांपल लेते हैं, मंकी हो गया, है ना, और बाहरी कान होते हैं इनके, है ना। स्तन होगा, बाहरी कर्ण देखिए उपस्थित होगा। जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, आपको पता है आरबीसी रेड ब्लड
सेल्स, यानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं केंद्रकहीन होती हैं ताकि ऑक्सीजन सही से भरा जा सके। आपको पता है क्या करता है ये रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। ये बात समझ में आती है। लेकिन अपवाद ये है कि ऊंट और लामा इसमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये अपवाद याद रखिएगा। सबसे बड़ा आरबीसी किसका होता है? एलिफेंट का। सबसे छोटा किसका होता है? कस्तूरी मृग का। ठीक है, चलिए 3 उपवर्ग। अब देखिए प्रोटोथीरिया, मेटोथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया वे जीव होते हैं जो अंडे देते हैं। मेटोथीरिया कौन से होते हैं? अपरिपक्व बच्चे, जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है जीव, जो जैसे कंगारू कहाँ पे फेमस है? ऑस्ट्रेलिया, है ना, बहुत ज्यादा। यूथीरिया की बात करते हैं, पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं जैसे मनुष्य। ठीक है, चलिए हृदय हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो वक्ष के बाईं ओर स्थित है। 300 ग्राम का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, शंख के आकार का होता है। इसके दोनों ओर 2 फेफड़े होते हैं। आपको पता है हृदय पर झिल्ली का बना एक आवरण होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, है ना, और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? आउटर लेयर। अब बीच का ये जिसमें ब्लड भरा होगा उसको क्या बोलेंगे? मायोकार्डियम। और एक होता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम वो होता है जो उसके कांटेक्ट में रहता है, रक्त के कांटेक्ट में रहता है, उसे एंडोकार्डियम कहते हैं। ठीक है, अभी इसकी 2 परतें हैं। एक परत हृदय के संपर्क में रहती है और दूसरी इसके बाहर रहती है। हृदय वास्तव में एक मांसपेशी है जिसके अंदर रक्त भरा रहता है। इस भाग को हम मायोकार्डियम कहते हैं। इसके अंदर की परत जो रक्त के संपर्क में रहती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम कहते हैं। हृदय की 3 परतें लिखी हुई है, पेरी, मायो और एंडो। पेरी आउटर लेयर, मायो जिसमें रक्त भरा होता है, और एंडोकार्डियम हो गया जो कि रक्त के संपर्क में रहता है। क्लियर? तो हृदय 4 कोष्ठों में है, 4 है। इसमें 2 कोष्ठ दाहिने, 2 कोष्ठ बाईं ओर है, जिनके बीच में एक पर्दा होता है जिसको मैंने विभाजिका का नाम दिया था, जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम, विभाजिका, जो 2 भागों में बांट देता है। ठीक है, यह दाएं और बाएं भाग को मिलने नहीं देता है। ऊपर का कोष्ठ आलिंद एट्रियम और नीचे का निलय वेंट्रिकल कहलाता है। इस प्रकार दोनों तरफ 2-2 कोष्ठ, दाहिना और दायां आलिंद और निलय और बायां आलिंद और निलय है। आलिंद और निलय के बीच में बड़े बड़े छेद होते हैं जिसे हम वॉल्व लगे होते हैं। यह केवल एक ही दिशा में खुलता है, निलय की तरफ खुलता है। जैसे मैंने बताया था कि बायां आलिंद और निलय के बीच में एक वॉल्व है जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, जो कि निलय की तरफ खुलता है। जैसे ही ब्लड निलय में पहुंच जाता है तो वो क्लोज हो जाता है और फिर उसके बाद संकुचन होता है, पूरा ब्लड जो है एओर्टा द्वारा पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। और बायां वाला पार्ट ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर खून, जो प्योर ब्लड होता है, उसे रिसीव करता है। क्लियर? यह केवल एक ही दिशा में निलय की ओर खुलते हैं। इससे रक्त आलिंद से निलय में जा सकता है, लेकिन निलय से आलिंद में वापस नहीं जा सकता या बंद होकर उसके मार्ग को रोक लेते हैं। अब आइए, द हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप। हृदय एक पंप की तरह काम करता है और समस्त शरीर में रक्त भेजता है। ठीक है, इसकी 2 साइडें एक साथ कार्य करती हैं। अब आप एक बात याद रखिए, जिस वक्त प्योर ब्लड भरा जा रहा है बाएं वाले पार्ट में, उसी वक्त इम्प्योर ब्लड भी दाहिने वाले पार्ट में भरा जाता है। ये काम दोनों साथ साथ में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और इसमें महाशिरा, वेना कावा और पल्मोनरी धमनियों द्वारा रक्त आता है जो हृदय के ऊपरी कोष्ठ आलिंद में एकत्र हो जाता है। आलिंद में एकत्र होता है। रक्त आलिंद से निलय में जाता है और दाहिने निलय यानी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी धमनी। आपको पता है धमनियां क्या करती हैं? हार्ट से, मैंने क्या बोला, धमनी और शिरा में क्या अंतर है? फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि ये अपवाद है, क्योंकि ये आपके दाहिने वाले भाग से, दाहिने वाले भाग में कैसा ब्लड आ रहा है? इम्प्योर ब्लड आ रहा है, जो कि कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। तो ये क्या करता है? दाहिने वाले भाग से इम्प्योर ब्लड को ले जाता है, पल्मोनरी फुफ्फुस धमनी नाम है, तो ये आपके लंग्स में ले जाएगा ब्लड को प्योर करने के लिए। तो पल्मोनरी जो आर्टरी है ये क्या करता है? इम्प्योर ब्लड ले जाता है। नहीं तो जो धमनियां होती हैं वो जनरली क्या ले जाती हैं? प्योर ब्लड ले जाती हैं, है ना। और उनका काम क्या होता है? आपके शरीर का जो शरीर से, मतलब सॉरी, हार्ट से ब्लड कहाँ ले जा रही है? शरीर तक पहुंचा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने वीन के बारे में बताया, शिराओं के बारे में बताया, पल्मोनरी शिरा, देखिए पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? इम्प्योर ब्लड ले जा रही है लंग्स में। लंग से
ब्लड लेकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पल्मोनरी वेन कहाँ लेके जा रही है? बाएं वाले भाग में, क्योंकि बायां वाला भाग आपका है तो रॉन्ग। क्या बोलते हैं हम लोग, अरे यार रॉन्ग साइड मुड़ जाना, जरा रॉन्ग साइड मुड़ जाना यानी बाएं मुड़ जाना। रॉन्ग साइड है लेकिन यहाँ पे काम क्या कर रहा है? बिल्कुल बढ़िया कर रहा है, मतलब वो प्योरिटी वाला काम कर रहा है, प्योर चीजें रिसीव कर रहा है, ठीक है, प्योर ब्लड रिसीव कर रहा है। ऐसे याद कर लीजिए, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़े में ऑक्सीजन के मिलने के बाद रक्त शुद्ध होकर पल्मोनरी शिराओं में जाता है और बाएं आलिंद में लौट आता है। क्लियर? वही चीजें जो मैं बताई हूँ, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप सही से सुन लोगे। चलो, जब रक्त आलिंद से निलय में जाता है तो वह रक्त को महाधमनी एओर्टा द्वारा भेज देता और वहां से रक्त समस्त शरीर में पहुंचता है, हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिल जाता है ना। हृदय की धड़कनों को, हार्ट बीट्स, अब देखिए शरीर में रक्त संचार की प्रक्रिया हृदय की पंपिंग या धड़कन द्वारा संपन्न होती है और प्रत्येक धड़कन की 3 अवस्थाएं, 2 आलिंदों का संकुचन, ठीक है, 3 अवस्थाएं, 2 आलिंदों का संकुचन। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द 2 एट्रियम, 2 निलयों का संकुचन। इधर देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है, मैंने बोला 3 अवस्थाएं होती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ये देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द 2 एट्रियम और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द 2 वेंट्रिकल और तथा विश्राम काल, जिसे हम बोलते हैं रेस्ट पीरियड। एक बार की धड़कन में एक कार्डियक चक्र, साइकिल पूरा हो जाता है, ठीक है। वक्ष के बाईं ओर, सॉरी ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, और स्टेथोस्कोप रखकर हृदय की धड़कन सुनी जाती है, ठीक है। डॉक्टर के पास आप जाते होगे, यूज करता है ये। पल्मोनरी शिरा, फिर फेफड़े से शुद्ध रक्त, ठीक है। पल्मोनरी शिरा क्या करता है? फेफड़े से शुद्ध रक्त लेके कहाँ जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। फिर कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे, फिर बाएं निलय में जाएगा, रक्त भर जाएगा, तब पूरे हार्ट में आपके संकुचन होगा, एओर्टा द्वारा पूरे शरीर में रक्त पहुंच जाता है। यही है, प्रवेश करेगा पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगा, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज जलाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी उत्पन्न होगी और शिराएं धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेकर महाशिरा के द्वारा आएंगे दाएं आलिंद में जब रक्त भर जाएगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे, राइट एट्रियम यानी कि दाहिने निलय में रक्त पहुंचेगा और फिर से संकुचन होगा और क्या करेगी? पल्मोनरी धमनी आपके हार्ट से, दाहिने वाले भाग से इम्प्योर ब्लड लेगी और सीधा ले जाके किसको दे देगी? लंग्स को दे देगी। यही बात है और कुछ ज्यादा नहीं है। रक्त भरा, हृदय में तेजी से संकुचन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रक्त पल्मोनरी धमनी ले गई, आपके लंग्स को दे दिया, ठीक है। और उसने क्या किया? फिर से उसे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है, ठीक है। नवजात शिशु की बात करते हैं आप। हृदय की धड़कन प्रति मिनट लगभग 140 बार, 10 वर्ष के बच्चे 90 बार, वयस्क पुरुष 70 से 72 बार, स्त्री में 78 से 82 बार, व्यायाम करते समय 140 से 180 बार। हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर करता है। हार्ट साउंड, आपको पता है लब डब जो आवाज आती है, देखिए प्रथम ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब आलिंद तथा निलय के बीच में कपाट वॉल्व बंद होता है। आपको पता है कि बायां जो भाग होता है, तो मैंने क्या बोला? बायां आलिंद, बायां निलय। बाएं आलिंद में जब ब्लड भर जाता है तो बाइकस्पिड वॉल्व खुलते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व जब खुलता है ना तो सारा ब्लड जब निचले वाले भाग में आ जाता है, निलय में आ जाता है, बाएं निलय में आ जाता है, ठीक उसी तरीके से दाहिने वाले भाग में भी होता है। तो वो जब वॉल्व बंद होता है ना तो ऊपर वाला बाएं वाले भाग की बात करूं, लब डब, ये जो आवाज आती है, तो यहाँ पे लब आवाज कब आ रही है? जब आलिंद तथा निलय के बीच में कपाट, इसी तरीके से निलय का संकुचन होता है, ठीक है। डब की बात करें, दूसरी ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब अर्ध चंद्राकार वॉल्व कपाट बंद, और ये वॉल्व जो निलय और महाधमनियों के बीच में होता है, निलय और महाधमनियों के बीच में होता है, ठीक है। जैसे एरोटिक वॉल्व होता है कि नहीं, जो कि प्योर वाला ब्लड ले जाता है एओर्टा में,
बाएं वाले हिस्से में, रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं, यही इनका काम होता है। अब आ जाइए थोड़ा सा हम देखते हैं आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल, अभी मैंने बताया आरबीसी के बारे में, इसका जो नाम होता है वैज्ञानिक, उसे बोलते हैं हम इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। केंद्रक विहीन होता है, लेकिन लामा ऊंट ऐसे हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक नहीं होता। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। उसी तरीके से होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में कलर नहीं होता, ल्यूको शब्द आता है, मीन्स की वो कलर नहीं है, कलरलेस है। व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है। चलिए, इसका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? 100 से 120 दिन होता है, और उसके बाद जब इसका अंतिम पीरियड आता है तो ये आपके लीवर में जाता है, लीवर इसे डाइजेस्ट करता है, लेकिन जो बचा हुआ जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो किस में जाता है? स्प्लीन जाता है ना, प्लीहा जिसे हम बोलते हैं। और प्लीहा को क्या बोलते हैं? अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा आरबीसी हो जाए, आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाए, तो कहाँ पहुंचाया जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा? है ब्लड बैंक कौन है? स्प्लीन, ठीक है। और हम कभी पढ़ाएंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, अभी इतना टाइम नहीं है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आरबीसी सामान्य से अधिक, अगर आपके शरीर में सामान्य से अधिक हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? ये हम डिजीज पढ़ रहे हैं, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी अगर कमी हो जाए तो आपको पता है एनीमिया, ठीक है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का टाइम पीरियड कितना होता है? 10 से 12 दिन, है ना, 10 से 12 दिन होता है। सामान्य से अधिक ल्यूकेमिया जिसे हम बोलते हैं, और अगर कम हो जाए तो क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया, एक याद कर लीजिए, अगर अधिक है तो ल्यूकेमिया, दूसरा वाला याद हो जाएगा, पीनिया हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया। हार्ट डिजीज, हृदय रोग। अब देखिए, कपाटीय रोग की बात करें तो वॉल्व ठीक से, कपाट की बात क्या होता है? कपाट मतलब होता है वॉल्व। अगर कपाट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वही बोलेंगे हम उसे कि भाई वॉल्व ठीक से काम नहीं कर रहे, विपरीत दिशा में बहने लगता है रक्त। एंजाइना, इसमें क्या होता है? भित्ति, जो वॉल होता है, भित्ति को ठीक से रुधिर प्राप्त नहीं होने के कारण वह कोरोनरी धमनी के संकुचन या उससे थक्का जमने से रोकता है, थक्का जमने से रोकता है, ठीक है। तो ये हो गया एंजाइना। पेरिकार्डियोटिस, पेरिकार्डियोटिस क्या होता है? मानव हृदय एक आवरण से घिरा आवरण है, आपको बताया था अभी हमने 3 लेयर, पेरी, मायो और एंडोकार्डियम, ठीक है। तो मानव हृदय एक आवरण से घिरा आवरण की परतों से एक द्रव भरा रहता है। वो क्या करता है? वो जो द्रव होता है ना, जो लिक्विड होता है, वो आपके हार्ट को मतलब क्या कहते हैं, बाहरी आघात पहुंचाने से रोकता है, ठीक है। तो परतों के द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। इस रोग के कारण आवरण में सूजन हो जाती है, उसमें स्वेल हो जाता है। रूमेटिक, रूमेटिक क्या होता है? इसमें क्या होता है? जीवाणु संक्रमण के कारण हृदय के कपाट ठीक से कार्य नहीं करते, हृदय पेशियां कमजोर हो जाती हैं, जो हृदय की मसल्स हैं, हार्ट मसल्स हैं, वो क्या होती हैं? बहुत वीक हो जाती हैं। अब आ जाइए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर, रक्त मापक, रक्तदान मापक, ठीक है। स्टेथोस्कोप, हृदय ध्वनि सुना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो याद रखिएगा। अब आ जाइए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। ईसीजी हृदय गतिविधि मापी जाती है, या आवेगों को एक ग्राफ कागज द्वारा हृदय गति की अनियमितता को व्यक्त करता है। जैसे ईईजी किसके लिए होता है? ब्रेन के लिए होता है। तो ईसीजी किसके लिए होता है? कार्डियो नाम आएगा, मतलब वो हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये था ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।